सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हो आप सब? मेरे अज़ीज़ों, मैं इस समय पुणे में हूँ, जो भी महाराष्ट्र में आता है। एक्चुअली पुणे पुणे में मेरी फ्लाइट लैंड हुई है, मुझे यहाँ से दूसरी फ्लाइट चेंज करनी है। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मुझे पुणे में भेजा, यानी कि एक और महाराष्ट्र की भूमि पर। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, वो इसी बहाने, किसी न किसी बहाने परमेश्वर अपने दास को उस जगह भेजता है जहाँ पे उसके लोग होते हैं। आज हो सकता है कि बहुत लोग पुणे से मुझे देख रहे हो, परमेश्वर को जानते हो, प्रार्थना कर रहे हो, और उनको लगता है कि कोई परमेश्वर दूत भेजे। तो याद रखना, परमेश्वर के दास, परमेश्वर वचन कहता है मिलाकी में कि वो दूत के समान होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर अपने दासों को इसलिए यूज इस्तेमाल करता है ताकि एक बड़ा काम कर सके। मैं आपके घर नहीं आ पा रहा हूँ पुणे में, लेकिन फिर भी परमेश्वर की योजना थी कि मैं यहाँ से प्रार्थना करूँ। मैं एयरपोर्ट पे हूँ और यहीं से मैं दिल्ली चले जाऊँगा, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने ये प्लानिंग थी कि मैं पुणे की धरती पर खड़ा होकर, यानी कि पुणे पे बैठकर प्रार्थना करूँ, ताकि कोई भी भाई बहन, मसीह भाई बहन जितने भी दुखी परेशान है, पुणे से है और प्रार्थना सुने या महाराष्ट्र से है, परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनकर आंसर देगा। हालेलुया। ये परमेश्वर की बहुत एक अद्भुत योजना होती है, क्योंकि वचन कहता है कि मेरी कल्पना तुम्हारे लिए हानि के लिए कुशल की है। और वाक्य में परमेश्वर के विचार, हमारे विचार जमीन आसमान का फर्क है। जब मैं कहीं जाता हूँ, मुझे नहीं पता होता कि मैं कहाँ उतरूंगा, यानी कि परमेश्वर मुझे कैसे भेजेगा, घुमा फिरा के सीधा। लेकिन उसकी एक योजना होती है। मैं नागपुर से दिल्ली डायरेक्ट आ सकता, दिल्ली से यहाँ जा सकता, लेकिन परमेश्वर मुझे मुंबई उतारा, एक और महाराष्ट्र की भूमि पर, फिर नागपुर ले गया, फिर पुणे ले गया। यानी कि महाराष्ट्र को परमेश्वर चुनना चाह रहा है। और अगर आप महाराष्ट्र से हो, महाराष्ट्र के किसी भाग से हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर बताना। मैं सभी के लिए प्रार्थना करूंगा। आज यूथ मिनिस्ट्री है, और हो सकता है कि यूथ में लाइव ना आए आप इस चैनल पे जो देख रहे हो वीडियो, क्योंकि जब यूथ की लाइव शुरू होगी मैं उस समय प्लेन में होऊंगा और उस समय मेरा फ़ोन ऑफ होगा, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि आज मैं यूथ के लिए एक मैसेज दूं। इसलिए इस चैनल पे मैं आपको अभी से ही मैसेज दे रहा हूं, ताकि आप यूथ का इंतजार ना करो उस लाइव का, और हो सके तो वो लाइव बीच में आए और परमेश्वर की महिमा करे। तो मेरे अजीजों, मैं यहाँ से प्रार्थना करूंगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो हम विश्वास से मांगेंगे परमेश्वर हमें देगा। वचन ही सब कुछ है। वचन कहता है कि ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नष्ट हुई। वचन पे फोकस करो, परमेश्वर सब कुछ देने वाला है। जब शैतान लड़ता है तो वचन कहता है, वचन ही में बचाता है, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो। क्योंकि अगर आप वचन नहीं पढ़ोगे, क्या लिखा है वचन में कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो भाग जाएगा। अगर आप वचन नहीं पढ़ोगे तो शैतान आपको किसी ना किसी की चाल से फंसा लेगा, क्योंकि वचन कहता है कि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। आप वचन पढ़ना नहीं जानते, या वचन छोड़ दिए, या आप नहीं पढ़ पा रहे हो, लेकिन आप पढ़ो। अगर नहीं पढ़ सकते तो सुनो, क्योंकि वचन पे मन लगाओ। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, भजन सत्य में लिखा है कि परमेश्वर अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। हालेलुया। यीशु मसीह ही वचन है, यूहन्ना हमें बताता है, यूहन्ना की पत्री हमें बताती है। तो इसलिए मेरे भाई बहनों, वचन पे फोकस करना, क्योंकि जब हम वचन पे फोकस करेंगे तो वचन हमें मृत्यु से बचाता है। परमेश्वर का एक ही वचन ताया हुआ है। इसलिए आइए हम प्रार्थना करेंगे, और मैं प्रार्थना करूंगा जिसको वचन पढ़ने में, प्रार्थना करने में दिक्कत आती है, परमेश्वर आज उसकी प्रार्थना को जवाब देगा। पहले मैं छोटी सी प्रार्थना करूंगा, फिर एक वचन पढ़ूंगा। धन्यवाद करते पिता, प्रभु वाक्य में तू जहां ले जाता है वहां अद्भुत काम करता है। मैं महाराष्ट्र की भूमि पे एक जगह पुणे पे जो फर्स्ट टाइम हूँ, अगर यहाँ से भी कोई लोग देख रहा है या मार्च जुड़ा हुआ है, तो पिता वो प्रार्थना जो कर रहा है उसकी प्रार्थना का जवाब देना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे ऐसे तो वचन कहता है, निकालेंगे वचन यशाया 55 उसका 10-11। यशाया 55 उसका 10-11 में क्या लिखा है? जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वह यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उग जाते हैं, जिससे बोलने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुंह से निकलता है। वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा से उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे सफल करेगा। आमीन। परमेश्वर का वचन पावरफुल है। हालेलुया। और आज वही वचन जब हम मुंह से निकालते हैं तो पूरा होता है। तो आज ये वचन जा रहा है
महाराष्ट्र की भूमि पर, महाराष्ट्र के रहने वाले लोगों पर, पुणे पर, जितने भाई पुणे से है, नागपुर से है, मुंबई से है, महाराष्ट्र के हर कोने से है, और यहाँ जितने भी देखने वाले इस समय परमेश्वर अद्भुत काम कर रहा है। आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे। हॉली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। मैं घोषणा करता हूँ तेरे दास होने के नाते पिता, तेरा वचन को डिक्लेयर करता हूँ पिता, इस समय जो भी प्रार्थना देख रहा है पिता, वो महाराष्ट्र की किसी भूमि से हो, पुणे से हो, नागपुर से हो, या पिता परमेश्वर वो मुंबई से या किसी भी जगह से हो, अगर वो प्रार्थना कोई भी प्रार्थना कर रहा है वो दुखी परेशान आंसू के साथ, तो पिता आज वो प्रार्थना का जवाब दे। हॉली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। पिता जिस परिवार के घर में आया नागपुर से पिता, उसी परिवार के द्वारा आप बड़े काम करोगे पिता परमेश्वर। और जहां भी मैं मुंबई में आ चुका हूँ जिन परिवारों में पिता, उनके द्वारा भी बड़े काम करोगे। और अगली बार पिता तेरा दास किसी पुणे के घर में जब आए तो वो तेरा बेटा बेटी हो पिता। हाँ मेरे पिता, हर एक महाराष्ट्र में से जितने मसीह भाई बहन है पिता, उनके जीवन में से शैतान, अंधकार, पाप, शराब, हर रोना पीटना निकल जाए यीशु मसीह के नाम में पिता। प्रार्थना में रुकावट, वचन पढ़ने में रुकावट कैंसिल यीशु मसीह के नाम में। ओ होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस पिता। प्रार्थना सुन पिता, इस समय जो भी मुझे सुन रहा है वो कहीं से भी हो पिता, अगर वो दुखी परेशान निराश है तो पिता आज तेरे वचन के द्वारा वो उसका दुख जाता रहे, उसकी वेदना जाती रहे पिता। वचन कहता है कि हम जब तेरे ओर ताकेंगे पिता तो सब कुछ मिलेगा। वचन कहता है पिता, जिन्होंने परमेश्वर के दृष्टिकोण ज्योति पर उनको कभी काला होने नहीं पाया। हॉली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। अपने वचन को बहुत ताय से बहने दे पिता। डिक्लेयर करता हूँ पिता, तेरा दास भविष्यवाणी होता है इस समय जो भी सुन रहा देख रहा है पिता, वो कहीं भी है, किसी भी भूमि पर खड़ा है, इंडिया का है, बाहर का है पिता, लेकिन तेरा वचन उसको चंगा करेगा, छुटकारा देगा और हर पाप बीमारी से दूर करेगा। जिसे पति पत्नी अलग हुए पिता, तेरा वचन कहता है जिसे परमेश्वर से मनुष्य अलग ना करे, आज अभी इसी वक्त पिता पति पत्नी को एक कर दे। ओ मेरे पिता, हर एक संतान जो तेरी ओर से आती है पिता, वचन खुद कहता है पिता, तो गर्भ का फल देना परमेश्वर है। आज नहीं संतान के श्राप तोड़ दे पिता। हर वो चीज जो तेरे बच्चों के पास नहीं आशीष, वो देना प्रभु जी। अपने प्रार्थना सुने धन्यवाद करता हूँ, यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। वाक्य में परमेश्वर महान है, जो सब कुछ प्रार्थना सुन के आंसर देता है। वचन पढ़ते रहो, प्रार्थना में मन लगाओ, परमेश्वर बड़े बड़े काम करेंगे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। आप महाराष्ट्र से कहीं से भी हो और खासकर अगर पुणे से हो तो परमेश्वर अद्भुत कार्य करेंगे। मुझे जरूर बताना। देखो, एक परिवार के द्वारा परमेश्वर ने कहाँ ले जा रहा है, एक को चुनता है प्रभु, लेके आता है और उसके द्वारा बड़े काम करता है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।